सादी जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे इस वक्त वाक़े से मुताल्लिक, आप तक क्या रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं, नाज़रीन को बताइए प्लीज़। जी, एक बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है जो इस वक़्त पेश आया है गुल प्लाज़ा में कल रात को। हुकूमत की अवलीन तरजीह रेस्क्यू और आग पर काबू पाना है, जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम अमला ऑन ग्राउंड मौजूद है, जो ज़रूरी इस वक़्त वहाँ होना चाहिए। फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं। 60% वो आग बुझाने में 40% वो आग बुझाने में कामयाब भी हुए हैं। बाकी भी बहुत जल्द आग बुझा ली जाएगी। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह जो है वो आग बुझाना है और रेस्क्यू का अमल मुकम्मल करना है, जिस पर काम हो रहा है। तमाम हुकूमती इदारे ऑन ग्राउंड इस वक़्त मौजूद हैं। ठीक है सादिया, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई मामला या कोई हादसा पेश आता है फ़ौरी इदारे मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कराची में जो फायर सेफ्टी कवानीन हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता? जी, बिल्कुल गुल प्लाज़ा एक पुराना शॉपिंग मॉल है और डेफ़िनेटली जिस दर्जे की वहाँ आग लगी है, तीसरे दर्जे की, वो बहुत बड़ी थी। उसको काबू करने में वक़्त लग रहा है, लेकिन वहाँ बिल्कुल फायर सेफ्टी के जो तरीका है वो वहाँ मौजूद नहीं था। जिसकी वजह से दुकानदार आग पर फ़ौरी तौर पर काबू नहीं पा सके हैं। लेकिन उसका भी सर्वे हो रहा है केएमसी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे कर रही है। कराची बहुत बड़ा बिज़नेस हब है और एमए जिन्ना रोड तो कराची की बिज़नेस की शाहराग है। वहाँ पुरानी बिल्डिंग्स हैं और उसमें उस तरह के फायर के आलात और इंतज़ामात नहीं है, इसीलिए उसका सर्वे कराया जा रहा है ताकि इंश्योर किया जा सके मुस्तक़बिल में कि ऐसे वाक़यात ना हो। सादिया, समझते हैं कि वाक़यात जब होते हैं तो इदारे मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन कराची किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी नहीं है। नहीं जी, देखें इसमें ये कहना कि कराची इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं है, ये बिल्कुल वो होगी। फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स जो हैं वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन क्योंकि इस बिल्डिंग में मुख्तलिफ केमिकल्स, प्लास्टिक का सामान, कपड़ा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद थी। फिर ये पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन्ड है, तो इसमें एसी, उसकी वजह से आग का पे काबू पाने में मुश्किलात है। लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, मुतहर्रिक है तमाम इदारे केएमसी के और सिंध गवर्नमेंट के, वफाक की मदद इसमें शामिल है, केबीपी और नेवी की भी फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द अज़ जल्द आग पे काबू पाया जाए, रेस्क्यू का अमल मुकम्मल किया जाए। सादिया, ये जानना चाहेंगे, अब यकीनी तौर पर एक बड़ा और अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सदर में मुख्तलिफ़ मकामात पर दुकानों में आग लगी थी। जो मुतल्लिका मुझे इदारा है। आपकी आवाज़ जी, क्लियर नहीं मैं है, दोबारा सवाल रिपीट मुझे कर देता समझ हूँ। नहीं आया। आप बताइए क्या इस हवाले से वापस से क्या कोई असेंबली में बहस होगी, इन कवानीन पर अमल दरामद के लिए कोई सख्ती की जाएगी ताकि आने वाले दौर में किसी भी किस्म के बड़े साने से बचा जा सके? जी, बिल्कुल फायर फाइटिंग के लिए जो कानून मौजूद है बिल्डिंग्स में, चाहे वो रिहायशी हो, चाहे वो कमर्शियल हो, वो उसमें जो कानून साज़ी है, अगर उसमें कोई कमी-पेशी है, उसको मज़ीद सख्त किया जाएगा। इंश्योर किया जाए कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात ना हो। और जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसको इंश्योर कर रहे हैं कि उसमें फायर फाइटिंग और एग्जिट के जो हैं वो तरीक़ेकार को जो है वो मुनासिब बनाया जाए, ताकि इस तरह के वाक़यात, सानियात, क्योंकि देखिए ताजिर बरादरी का भी बहुत बड़ा नुकसान है। 1200 दुकानें हैं जो जल के खाक हो गईं, कोई करोड़ों अरबों का इस मॉल में सामान मौजूद था इसकी वजह से। तो बिल्कुल सिंध हुकूमत कानून साज़ी भी सख्त करे। बिल्कुल
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।